साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल रहा है 4,078 डेज का, मैं समझता हूँ वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है उनकी लोकप्रियता का। को शुभकामना है क्योंकि ये इंदिरा जी का रिकॉर्ड उन्होंने दिया। जहां एक तरफ पूर्व के जो दो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल में निरंकुशता के काले अध्याय रहे, तो यहां विकास के स्वर्णिम अध्याय रहे। आज संविधान ने हमें यहां तक पहुंचाया है और ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। 4078 दिन कोई संख्या नहीं है, 4078 दिन कोई तुलना नहीं है। ये 4078 दिन बदलते भारत की बुलंद होती तस्वीर के सबसे बड़े गवाह हैं। भारत के राजनीतिक इतिहास में 26 मई 2014 को जो हुआ वो एक निर्णायक क्षण था, लेकिन 25 जुलाई 2025 को जो हुआ वो भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक दिन बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वो अब भारत के लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। यानी इस मामले में उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है। 25 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर अपना 4078 दिनों का कार्यकाल पूरा कर लिया है। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के 4077 दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सबसे लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी लगातार कुल 6126 दिन तक इस पद पर रहे। इतना बड़ा दायित्व, और मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ भी हैं जिनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, यही एक सामान्य परिवार से आए हैं और आज संविधान ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। और ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। पीएम मोदी का बतौर प्रधानमंत्री ये रिकॉर्ड बनना इसीलिए भी बड़ी बात है क्योंकि वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कांग्रेस को इतने साल देश की सत्ता से पूरी तरह बाहर रखा। साथ ही वो पहले ऐसे गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए और सबसे लंबे समय तक पद पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता की शक्ति का अंदाजा संख्या से नहीं आंका जा सकता। अब आप देखिए कि पिछले 4078 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक भी दिन एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ा।
जबकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोगों को अक्सर उनकी सत्ता चले जाने का डर सताता रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कामकाज के तौर तरीके से जनता के मन में इस तरीके से विश्वास पैदा किया कि वो आने वाले हर एक चुनाव बेखौफ तरीके से लड़ते गए और जीतते गए। प्रधानमंत्री के कार्यकाल के तौर पर नेहरू का नाम सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन इसके पीछे दूसरा पहलू यह भी है कि 1947 में वो जनता के द्वारा नहीं बल्कि कांग्रेस कमेटी और संविधान सभा के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री थे। और जब देश में पहली बार अक्टूबर 1951 में चुनाव हुए तो वो सांसद के तौर पर चुनकर देश के प्रधानमंत्री बने, यानी वो करीब 1500 दिन तक बिना चुनाव के देश के प्रधानमंत्री रहे। 1947 टू 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक अस्थाई व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी और चुनाव नहीं हुए थे। और जब तक चुनाव न हो तब तक एक इंटरिम व्यवस्था के रूप में कोई खाका खड़ा करना चाहिए, किया गया था। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। पीएम मोदी ने लगातार प्रधानमंत्री के पद की इस रेस में इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन ये रिकॉर्ड कई साल पहले भी टूट सकता था अगर जून 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल नहीं लगाया होता। इंदिरा गांधी ने देश के आंतरिक और बाहरी खतरों का हवाला देते हुए पूरे देश में 25 जून 1975 को इमरजेंसी का ऐलान कर दिया, जो 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। यानी देश 21 महीने तक इन काले दिनों का सामना करता रहा। अगर ऐसा होता तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री पद वाली यात्रा में कई दिन घट जाते। जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया, उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था, खून मुंह पे लग गया था, कोई रोकने वाला था नहीं। और इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर नीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया। इसके अलावा 1975 में बतौर प्रधानमंत्री अगर इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को मान लिया होता तो उन्हें पीएम के पद से इस्तीफा देकर 6 साल तक राजनीति से दूर रहना पड़ता। यानी इस प्रधानमंत्री पद वाले रिकॉर्ड में नेहरू और इंदिरा के बहुत दिन जनता की मर्जी के खिलाफ देखे जा सकते हैं। जहां एक तरफ पूर्व के जो दो प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल में निरंकुशता के काले अध्याय रहे, तो यहां विकास के स्वर्णिम अध्याय रहे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जन समर्थन के द्वारा चुनकर आकर प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री हैं, जबकि इंदिरा जी और नेहरू जी दोनों पहली बार जब प्रधानमंत्री बने तो जन समर्थन के द्वारा नहीं, परिस्थितियों की अपरिहार्यता या परिस्थितियों के राजनीतिक दांवपेच के बीच में से बने। पीएम मोदी की प्रधानमंत्री के तौर पर 4078 दिन की यात्रा एक संख्या हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा पहलू यह है
कि इन दिनों में भारत जिस तेजी से बदला और दुनिया में अपनी धाक जमाई, वो हर हिंदुस्तानी के लिए एक गर्व की बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी सबसे लंबे समय प्रधानमंत्री के रूप में जो कार्यकाल रहा है 4,078 डेज का, मैं समझता हूं वो भी एक बहुत बड़ा संदेश है उनकी लोकप्रियता का। पिछले 11 साल के दौरान पीएम मोदी के फैसलों की वजह से देश अंदर से भी मजबूत हुआ और बाहर से भी। कश्मीर में धारा 370 से लेकर देश में ट्रिपल तलाक से मुक्ति तक, या देश में डिजिटल पेमेंट सिस्टम की क्रांति की बात हो, या मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की छूट तक, पीएम मोदी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। और इन सब में सबसे दिलचस्प ये है कि प्रधानमंत्री ने अपने 11 साल के अब तक के कार्यकाल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। अर्थव्यवस्था के सेक्टर में पीएम मोदी ने किस तरह दुनिया के बड़े बड़े देशों को पानी पिला दिया। जब दुनिया भर की इकोनॉमी मंदी में है, हालात बद से बदतर हो रहे हैं, तब नरेंद्र मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था डबल कर दी। आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में भारत की अर्थव्यवस्था 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी। 2025 के अंत तक भारत की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, यानी 103% की ग्रोथ। आज ही मैं देख रहा था, फिर एक बार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम फर्स्ट रैंक पर आया है मॉर्निंग कंसल्ट के इंटरनेशनल सर्वे में। और ये एक जन सेवा का जो यात्रा रही है, जिस प्रकार से निरंतर उन्होंने देशहित और जनहित को अपना मूल्य सिद्धांत माना है। मोदी का काम करने का तरीका दूसरे नेताओं से बहुत अलग है। उनके लिए राष्ट्र पहले है और चुनाव बाद में, इसलिए वो पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरते हैं और चुनाव का माहौल बदल देते हैं। पिछले 11 वर्षों में ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों की ब्लैकमेलिंग वाली सियासत की दुकानों को बंद करवा दिया। यही वजह है कि आज विपक्ष के पास पीएम मोदी का सामना करने के लिए सॉलिड मुद्दे नहीं है। पीएम मोदी के तेवर और काम करने के तौर तरीके से ये एक बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि वो जब चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो उनका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर दिखाई देता है। विपक्ष के नेता भी इस बात से परेशान रहते हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर एंटी इनकम्बेंसी की चिंता दिखाई ही नहीं देती है। पीएम मोदी की 4078 दिनों की यात्रा अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि 2029 के चुनाव के लिए विपक्ष की तैयारी अधूरी सी दिखाई दे रही है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पीएम मोदी लगातार प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू का रिकॉर्ड कब तोड़ते हैं। हिमांशु तिवारी और अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।